कुछ दिनों पहले तक ऐसा लग रहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप किसी भी वक्त अमेरिकी सेना को ईरान पर हमला करने का ऑर्डर दे सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप अब ईरान पर हमला करने के मुद्दे पर ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिकी सेना को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल कई विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को निर्देश दिया था कि वे तभी कार्रवाई करें जब वे ईरान के मौजूदा शासन के खिलाफ निर्णायक प्रहार का भरोसा दे सकें। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि वे इस तरह की कोई भी गारंटी नहीं दे सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के अधिकारियों ने कहा है कि अगर अमेरिकी सेनाएं ईरान पर धावा बोलती हैं तो मिडिल ईस्ट और खासकर ईरान में एक लंबी जंग के हालात बन सकते हैं जो कई हफ्तों या महीनों तक चल सकती है। विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इसके बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के तेवर में नरमी देखने को मिली है। दरअसल मध्य पूर्व में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं जिनमें से कई पर हलचल भी देखी जा रही थी। हालांकि ईरान में विरोध प्रदर्शन कम होने के बाद से अमेरिकी सैन्य बेस पर हलचल भी समाप्त हो गई है, जिसकी एक वजह अमेरिकी राष्ट्रपति और अधिकारियों के बीच हुई बातचीत को भी माना जा रहा है। दरअसल बीते साल इजराइल के साथ हुए संघर्ष के दौरान ईरान को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं में तेजी से बढ़ोतरी की है। दावा किया जाता है कि ईरान के पास 3000 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके साथ ईरान के पास क्रूज मिसाइलों की संख्या भी ठीक ठाक है। ईरान में सक्रिय और रिजर्व सैनिकों की संख्या करीब 10 लाख है। इसके अलावा ईरान की IRGC भी है, जिसके सैनिक ईरानी शासन के प्रति काफी वफादार माने जाते हैं। IRGC ने कई बार मुश्किल हालात में ईरान को बाहरी और भीतरी खतरों से बचाया है। इसके साथ ही IRGC हर तरह के पारंपरिक हथियारों से लैस है। IRGC ईरान की नियमित सेना से अलग है और उसके पास खुद की थल सेना, नौसेना, वायु सेना है। IRGC के पास अपनी मिसाइल यूनिट भी है। अमेरिका ईरान के मौजूदा नेतृत्व को बदलना चाहता है। अमेरिका की एक ख्वाहिश कई दशकों पुरानी है, जिसमें अमेरिका अब तक कामयाब नहीं हुआ है। 28 दिसंबर को शुरू हुए विरोध प्रदर्शन की वजह से राष्ट्रपति ट्रंप को लगा कि ये सही मौका है, लेकिन अमेरिका को अब अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। इसकी वजह ईरान की सैन्य मजबूती के साथ साथ एक और वजह भी है, वो है ईरान की भौगोलिक स्थिति। दरअसल ईरान चारों तरफ से प्राकृतिक सीमाओं से घिरा हुआ है। ईरान के पूर्व में रेगिस्तान, पश्चिम में जाग्रोस पर्वत, उत्तर में कैस्पियन सागर, एलबुर्ज पर्वत और दक्षिण में फारस ओमान की खाड़ी मौजूद है, जिन्हें पार पाना किसी भी दुश्मन देश के लिए इतना आसान नहीं है। जब इस दौर में युद्ध के तौर तरीके बदल रहे हैं, ईरान की भौगोलिक स्थिति और उसके पास खतरनाक मिसाइलों और हथियारों की वजह से ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सेना ईरान पर हमला करने से बच रही है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।